नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। लंबी बहस और चर्चा के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित होने के साथ ही संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। अब ये विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में नागरिकता से संबंधित कई अहम प्रावधान किए गए। इस विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इन देशों में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हुए इन लोगों को मानवता के आधार पर भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया है। संविधान की आत्मा के अनुरूप ये विधेयक सर्वधर्म समभाव की भावना पर आधारित है। विधेयक में सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों की चिंताओं का भी ख्याल रखा है और इसके लिए विशेष उपबंध किए हैं। विशेष में आज हम बताएंगे नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के बारे में, साथ ही विधेयक के अहम प्रावधानों पर डालेंगे विस्तार से प्रकाश। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को राज्यसभा से भी चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इसके जरिए नागरिकता कानून 1955 में संशोधन किया जाना है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जरूरत के हिसाब से समय समय पर नागरिकता कानून में संशोधन कर शरणार्थियों को नागरिकता दी गई है। इस बिल में 3 पड़ोसी मुस्लिम देशों ने अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण नहीं दिया, इसलिए सरकार को ये बिल लाने की जरूरत पड़ी। तीनों पड़ोसी देशों ने वादे का निभाव नहीं किया और इसके कारण अपने धर्म को, अपने सम्मान को, अपने परिवार को, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए वो इस देश में आए। अब कहां जाए? उनको नागरिकता नहीं देंगे। लघुमती जो शरणार्थी बनकर आई है उसी को एड्रेस करने के लिए बिल लाए हैं, इसीलिए 3 देशों का जिक्र है। वरना जब इंदिरा जी ने बांग्लादेश के सारे शरणार्थियों को 71 में स्वीकारा तो उस वक्त लंका वाले को क्यों नहीं स्वीकारा? हमने इरादों पर शंका नहीं करी। बिल की वैधानिकता और संवैधानिकता पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 14 संसद के रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने से नहीं रोकता। उन्होंने बिल में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किए जाने पर कहा कि विधेयक में जिन 3 देशों से आए लोगों को शामिल किया गया उसमें वहां के अल्पसंख्यक ही हैं। मेरे लिए तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि 6 धर्म के लोगों को ला रहे, इसका कोई एप्रिसिएशन नहीं है। सिर्फ मुस्लिम क्यों नहीं है ये बात पूछी। खैर, क्यों नहीं है ये भी मैं बताता हूं। मान्यवर, क्यों नहीं है ये भी बताता हूं कि ये बिल हम ये 3 देशों के अंदर जो धार्मिक प्रताड़ना जिन लघुमतियों पर हुई है उनको शरण देकर उनके सारे पास्ट के जो कागज नहीं है सब चीजों को छोड़कर नागरिकता देने के लिए लेकर आए हैं। अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार दिया है, संसद को ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकता जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधारित हो। और रीजनेबल क्लासिफिकेशन आज यहां है। हम कोई एक धर्म को नहीं दे रहे, हम ये 3 देशों की माइनॉरिटी को ले रहे हैं और सभी की सभी माइनॉरिटी को ले रहे हैं। एक क्लास को ले रहे हैं और उसमें भी वो क्लास को जो धार्मिक प्रताड़ना से प्रताड़ित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि यह विधेयक किसी के अधिकार छीनने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जिनका उनके देशों में अधिकार नहीं मिल पाया है। गृह मंत्री ने विपक्षी दलों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखने की अपील की। देने के लिए राजस्थान की बॉर्डर पर जो आए हैं और कांग्रेस पार्टी ने मान्यवर 2 बार रियायत दी है और 13,000 लोग ये रियायत के आधार पर ये 2 ही धर्म के 13,000 लोग नागरिक बने। मगर वो नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस जो करेगी वो तो सारा सेक्युलरिज्म है, सारा सेक्युलरिज्म जो करो वो कोई आपत्ति नहीं है।
कब तक मूर्ख बनाओगे माइनॉरिटी को? कोई असर होने वाला नहीं है। ये तो वहां से जो प्रताड़ित लोग आए हैं, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, क्रिश्चियन है, पारसी है, उनको नागरिकता देने का सवाल है, किसी को हटाने का नहीं। इसलिए मेहरबानी कर पॉलिटिक्स करिए, परंतु पॉलिटिक्स कर देश में भेद खड़ा नहीं करना चाहिए। मैं आज मन से आपको अपील करना चाहता हूं, ये बड़े संवेदनशील मामले होते हैं और ये जो आग लगती है वो अपने ही घर को जलाती है। विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इस बिल के जरिए लाखों हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी शरणार्थियों को राहत मिलेगी और 31 दिसंबर 2014 से पहले आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। चर्चा की शुरुआत में कांग्रेस के आनंद शर्मा ने की और दूसरे दलों के सांसदों ने विधेयक पर अपने विचार रखे। क्या कुछ प्रॉब्लम, रिलीजियस प्रॉब्लम्स भूटान के क्रिश्चियंस के साथ नहीं है? उनको क्यों नहीं जोड़ा गया? क्या इंडियन ओरिजिन के मुसलमान बर्मा में हैं, उनकी प्रॉब्लम नहीं है? उनको क्यों नहीं जोड़ा गया? न कंट्री को जोड़ा गया है और न वहां के धर्म को जोड़ा गया। हमको यह भी मालूम है कि 1950 में जब इंडिया ने अपना संविधान एडॉप्ट किया और उसको लागू किया, तो हमने कहा वी द सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमने सेक्युलर होना तय किया, धर्मनिरपेक्ष देश बनाया भारत को। लेकिन पाकिस्तान ने इस्लामिक नेशन पाकिस्तान को घोषित किया, यह हमको मालूम है। How many people have lost their documents? Poor people. How many millionaires will be missing from this? None. These are poor people who've lost their documents in floods, who've lost their documents through ethnic violence. The Motuas you talk about in Bengal. Arey Baba, the Motuas have been voting, living, deemed citizens for the last 50 years. They've been voting in Bengal. What new thing are you giving them? You're packaging it better. अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए हमारे देश में अगर कोई दल, कोई संगठन, कोई व्यक्ति भारत को धर्म शासित राज्य, चाहे इस्लामी राष्ट्र, चाहे खालिस्तान, चाहे हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करे, उसका खंडन कीजिए और भारतीय जनता पार्टी को खुले तौर पर ऐलान करना चाहिए कि चूंकि धर्म शासित राज्य अत्याचार करता है अपने नागरिकों के साथ, इसलिए हम किसी प्रकार के धर्म शासित राज्य का समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों को रोकेंगे। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में भारत में नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। इस विधेयक में उन अवैध प्रवासियों की तलाश करने का प्रावधान भी शामिल है जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता के लिए पात्र बनाते हैं। आइए जानते हैं कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के मुख्य प्रावधान क्या हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में चली लंबी बहस के बाद पारित हो गया। इससे पहले ये विधेयक 9 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के प्रावधानों की बात करें तो इसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को 11 साल की बजाय महज 5 साल भारत में गुजारने और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। नागरिकता संशोधन बिल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत आए हैं या जिनके वैध दस्तावेजों की समय सीमा हाल ही के सालों में खत्म हो गई है, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। ये बिल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 6 और गैर अल्पसंख्यक समूहों के लोगों को भारतीय नागरिकता हासिल करने में आ रही बाधाओं को दूर करने का प्रावधान करता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से जो इन कंट्रीज़ की ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी जिनकी मैंने बात की, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन,
क्रिश्चियन और पारसी, इनको अगर वो हमारे कंट्री में एंटर किए हैं परमिट लेकर, उनका परमिट ख़त्म हो गया है, और या ऐसे हैं जो परमिट लेके नहीं आए, इलीगल एंट्री जिनकी थी, उनको सिटीजनशिप, उनको इलीगल ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनके स्टे को इलीगल ट्रीट नहीं किया जाएगा। और इनको अब सिटीजनशिप देने के लिए जो पहले का कानून था उसके हिसाब से ऐसे व्यक्ति जो बाहर से हैं उनका 11 साल का प्रावधान था, उसको कम करके 5 साल किया जा रहा है। तो ये उनके अधिकारों का जो उनकी कंट्री में हनन हुआ, हमारी कंट्री में उनको बचाने के लिए ये सरकार ने कदम उठाया। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 विधेयक में कई अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। मसलन सभी धर्मों के अवैध प्रवासियों को उपरोक्त लाभ प्रदान करने से उन्हें विदेशी अधिनियम 1940 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत निर्वासन का सामना नहीं करना पड़ेगा। 1955 का अधिनियम कुछ शर्तों को पूरा करने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है। इसके लिए अन्य बातों के अलावा उन्हें आवेदन की तिथि से 12 महीने पहले तक भारत में निवास और 12 महीने से पहले 14 सालों में 11 साल भारत में बिताने की शर्त पूरी करनी पड़ती है। मौजूदा विधेयक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों के लिए 11 वर्ष की शर्त को घटाकर 5 वर्ष करने का प्रावधान करता है। विधेयक नागरिकता अधिनियम या किसी भी अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामले में सरकार को भारत के OCI यानी विदेशी नागरिकता कार्ड धारकों के पंजीकरण को रद्द करने का भी प्रावधान करता है। सरकार ने विधेयक के पक्ष में कई तर्क दिए। सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रवासियों ने भेदभाव और धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है। ये विधेयक देश की पश्चिमी सीमाओं से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में आए उत्पीड़न प्रवासियों को राहत देगा। इन 6 अल्पसंख्यक समुदायों सहित भारतीय मूल के कई लोग नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता पाने में असफल तो रहते ही हैं और भारतीय मूल के समर्थन में साक्ष्य देने में भी असमर्थ रहते हैं। इसलिए उन्हें देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना पड़ता है। देशीयकरण की लंबी प्रक्रिया से इन 3 देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को अवैध प्रवासी माना जाता है और भारतीय नागरिकों को मिलने वाले लाभ से इन्हें वंचित रहना पड़ता है। इस विधेयक में शामिल प्रावधान केंद्र सरकार की विवेकाधिकार का दायरा बढ़ाता है। सरकार अब किसी भी कानून के उल्लंघन किए जाने पर OCI पंजीकरण रद्द कर सकती है। ऐसे में किसी प्रवासी को जो भारत में रह रहा है उसे फौरन देश छोड़ के जाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के पारित होने के दौरान अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के उल्लंघन को लेकर सवाल भी उठे, लेकिन सरकार ने इन सारी बातों को खारिज करते हुए कहा कि नया विधेयक किसी भी तरह से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा से पास हो गया। सरकार ने विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में संविधान के प्रावधानों का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। संविधान के जिस अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के उल्लंघन की बात इस विधेयक के विरोध में उठाई गई, उसे समझना भी बेहद जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। वहीं मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। लिहाजा सरकार ने विपक्ष के इस तर्क को बेबुनियाद बताया और कहा कि नए संशोधित विधेयक में जो भी प्रावधान किए गए हैं वो सभी संविधान की मूल भावना को आत्मसात करते हैं। वो बिल किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टिकोण से संविधान के किसी भी आर्टिकल को आहत नहीं करता है। मान्यवर, मेनली लबोलब सबने आर्टिकल 14 का उल्लेख किया है।
कि आर्टिकल 14 वायोलेट हो रहा है। मैं थोड़ा सदन के सामने आर्टिकल 14 को पढ़ना चाहता हूं। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये है आर्टिकल 14। अब मान्यवर, जो मैं बिल लेकर आया, इसमें उन कुछ सदस्यों को लगता है कि समानता का अधिकार इससे आहत होता है, परंतु मैं सबके सामने मेरी एक बात रखना चाहता हूं कि आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने से रोक नहीं सकता। वहीं नागरिकता से संबंधित संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार सरकार द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। वहीं पूर्वोत्तर के संगठनों की चिंता को देखते हुए सरकार ने इसमें बदलाव भी किए हैं। उन राज्यों में जहां इनर लाइन परमिट लागू है, उन्हें नागरिकता संशोधन विधेयक से छूट दी गई है। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के 6 अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को भी इससे छूट हासिल होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के लोगों की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक में इन इलाकों के लोगों की चिंताओं का पूरा ध्यान रखा गया है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग मान्यवर भ्रांति फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, पूरा अरुणाचल, तापिर गांव जी सुन लीजिएगा, पूरा अरुणाचल इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड है। अरुणाचल को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पूरा मिजोरम, एमपी साहब सुन लीजिएगा, और मिजोरम वाले भी सुन ले टीवी पर, पूरा मिजोरम इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड है, किसी को चिंता करनी चाहिए। मान्यवर, पूरा नागालैंड इनर लाइन परमिट से दीमापुर के छोटे से हिस्से को बात कर पूरा प्रोटेक्टेड है, पूरे नागालैंड को चिंता करने की जरूरत नहीं। मणिपुर आज प्रोटेक्टेड नहीं है, मगर हम ये बिल तभी नोटिफाइड करेंगे जब मणिपुर को इनर लाइन परमिशन दे दिया जाएगा। त्रिपुरा के अंदर भी, त्रिपुरा ट्राइबल एडीसी क्षेत्र में सीए भी लागू नहीं होगा, और एक हाई लेवल कमेटी ट्राइबल समुदाय के हितों की रक्षा के लिए जो बनाई थी, उसको और विस्तृत कर उनके सारे हितों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। मेघालय लगभग पूरा, थोड़ा हिस्सा छोड़कर 6 शेड्यूल के प्रावधानों के अंदर कैब के बाहर है। मेघालय को भी चिंता करने की जरूरत है। सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल को न्याय की कसौटी पर खरा बताया है। सरकार का कहना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक किसी भी तरह से देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। भारत के 3 पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों का लगातार मजहबी उत्पीड़न हुआ है। धर्म के आधार पर उनके साथ लगातार भेदभाव हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। लिहाजा 6 अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता का अधिकार देने का फैसला सर्वधर्म समभाव की भावना के अनुरूप है। सरकार ने इसे मानवता के आधार पर लिया गया अहम निर्णय बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में विस्तार से बताया गया है। हालांकि इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं और नए नए प्रावधान जुड़ते रहे हैं। आइए जानते हैं भारतीय नागरिकता कानून में कब कब संशोधन किए गए हैं। नागरिकता भारतीय संविधान के मूल में है। संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में उन व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण दिया गया है जो नागरिकता के हकदार हैं। वहीं अनुच्छेद 11 संसद को कानून के जरिए नागरिकता के नियमन का अधिकार देता है, जिसके तहत 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया।
अब तक नागरिकता अधिनियम 1955 में कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत का नागरिक होने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार हैं जन्म के आधार पर, यानी 1 जुलाई 1947 को या इसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा अगर उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हों। दूसरा, वंश या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो तो वंश के आधार पर उसकी नागरिकता प्राप्त होगी, लेकिन ये शर्त रहेगी कि माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। हालांकि उस बच्चे का पंजीकरण 1 साल के भीतर करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। वहीं कोई व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करके भारतीय नागरिकता की मांग कर सकता है। इच्छुक व्यक्ति के लिए ये अनिवार्य है कि वो भारतीय नागरिक से विवाह कर ले और आवेदन से पहले भारत में 7 साल से रह रहा हो। क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर नागरिकता। किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल होने पर वहां के लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। हैदराबाद, गोवा और पुदुचेरी ऐसी ही नजीर हैं। नागरिकता अधिनियम कानून जो 1955 का है, ये पार्लियामेंट ने आर्टिकल 11 में जो पार्लियामेंट को संविधान के अंदर अधिकार दिया गया है, ये उसके अंदर बनाया गया है। हमारे बेसिक सिटीज़न के राइट जो हैं वो संविधान की धारा 5 से लेकर धारा 11 के अंदर दिए गए हैं और धारा 10 और 11 में इस चीज़ का प्रावधान है कि पार्लियामेंट जो है सिटीजनशिप के कानून बना सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 में साल 1957 और 1960 में कुछ बदलाव किए गए। इसके बाद साल 1986 में नागरिकता से संबंधित नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, जिसके अनुसार नागरिकता पाने के लिए अवैध प्रवासियों को निर्धारित प्रारूप में भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ रजिस्टर्ड होना अनिवार्य किया गया। वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में ये तय किया गया कि कैसे भारत के बाहर पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिल सकती है, जबकि मूल कानून में केवल पिता के भारतीय नागरिक होने पर ही नागरिकता का प्रावधान था। लेकिन साल 1992 के संशोधन ने माता की नागरिकता पर भी रुख साफ किया। 1986 में या 2003 में हुए, उसका मेन कारण था जो आसाम में एजिटेशन हुआ। आसाम में एजिटेशन हो रहा था कि वहाँ बहुत सारे लोग बांग्लादेश से ट्रांसफ़र होकर के आसाम में आ गए और आसाम के लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनकी जो लोग बांग्लादेश से माइग्रेट होकर के आए हैं, चाहे वो परमिट लेके आए हैं या इलीगली आए हैं, उनकी संख्या असमियों से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये किसी न किसी तरह से उनका जो कल्चर है, उनके जो ईथोस हैं, उनकी जो एथनिक्स वैल्यू हैं, उसको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा था। उनका कहना था कि अगर इनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी तो प्रोबेबली उनका जो कल्चर है आसाम का, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होगा। इसको लेके बहुत अपोजिशन थी और इसका काफ़ी समय से आंदोलन चल रहा था। बात 2003 में आए बदलाव की करें तो नागरिकता कानून में जो संशोधन किया गया वो प्रवासी भारतीयों और विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों की दोहरी नागरिकता से जुड़ा था। इस अहम संशोधन के तहत 16 देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को उनकी विदेशी नागरिकता के साथ ही भारत की ओवरसीज नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। वहीं 2005 में उत्तरी अमेरिका और अन्य विकसित देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने नागरिकता को लेकर कई मांगे उठाने के बाद अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया और प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना अस्तित्व में आई। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में प्रवासी भारतीयों के लिए नियमों को उदार बनाया गया। इसके जरिए भारतीय नागरिकों के OCI नाबालिग बच्चों का प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का प्रावधान किया गया। 2005 में या 2015 में आए हैं, उसमें हमारे ऐसे सिटीजन, क्योंकि हम
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। सरकार का ऐसा फैसला था कि जो लोग देश से बाहर चले गए हैं और उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, उनको ऐसा अधिकार होना चाहिए कि अगर वो हमारे देश में आते हैं या हमारे देश में आकर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ हमारे जो रूल्स हैं उनको रिलैक्स करना चाहिए। तो एक 2 कैटेगरीज का इसके लिए पास्ट में जो है अमेंडमेंट करके कैटेगरी क्रिएट की गई। एक ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स की कैटेगरी क्रिएट की गई और एक पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये 2 कैटेगरी क्रिएट की गई। वही नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।